अभी तो कह क्या सकते हैं, पर पूर्वजों की तरफ से ये कहते थे कि भाई सोने का रथ था बद्रीनाथ का, और ये कृष्ण भगवान के पोते थे, ये इन्होंने ही राज्य किया है। प्राचीन मंदिर के बाद देख रहे हैं, अब से हम पहुंचे पहले श्री कृष्ण भगवान के पोते जी बद्रीनाथ का खेरा था। इसमें कुछ है पुरानी परंपरा के अवशेष मिल रहे हैं जी, उनको खोजा जा रहा है। कितने साल पुराने हैं, 5000 साल पुराने तक पहुंच गए हैं। भगवान कृष्ण बद्रीनाथ उनके नाती का गांव है, ये पहले से बैज जी हाँ, उसी चीज को खोजने के लिए ये पुरातत्व विभाग कार्य कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण और महाभारत के जो समय था, उस समय के कुछ साक्ष्य जो है हमको देखने को मिले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री कृष्ण की नगरी गोवर्धन के पास, राजस्थान जिले के डीग जिले में, जहाँ पर खुदाई की जा रही है पुरातत्व विभाग द्वारा, और यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं जो कि काफी पुराने समय के बताए जा रहे हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल के यहाँ अवशेष मिले हैं। भगवान कृष्ण जिन्हें हम अपने घरों में पूजते हैं, महाभारत जैसे ग्रंथ में उनके गौरव की गाथा पढ़ते हैं। इसी महाभारत युद्ध के दौरान दिया गया उनका गीता का ज्ञान आज भी जीवन में चरितार्थ करता है। मथुरा, गोकुल, वृंदावन और बरसाना, ये शहर आज भी भगवान कृष्ण की लीलाओं के जीते जागते गवाह है। राजस्थान के डीग का वेहज गांव भी अब इस कड़ी का हिस्सा बन गया है। वेहज गांव में महाभारत और मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने गांव के बीचों बीच एक टीले पर खुदाई के दौरान महाभारत और मौर्य काल के समय के 2500 साल से भी ज्यादा पुराने अवशेष खोजे हैं। इसमें कुंड धातु के औजार, सिक्के, मौर्यकालीन प्रतिमा का सिर, शुंगकालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति, हड्डियों से बने उपकरण जैसी चीजें इसमें शामिल है। प्राचीन मंदिर के बाद देख रहे हैं, अब से हम पहुंचे पहले श्री कृष्ण भगवान के पोते जी बद्रीनाथ का खेरा था। तो वहाँ पर क्या मिला है बताया जा रहा है, महाभारत काल के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। सिक्के, मूर्ति खोजकर्ताओं को महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और अन्य अवशेष भी मिले हैं। खुदाई के दौरान एएसआई की टीम ने मीडिया कर्मियों और गांव से आने वाले लोगों से दूरी बना रखी है, ताकि किसी तरह की कोई विशेष जानकारी बाहर ना आए। एएसआई की टीम ने अभी तक 30 फुट के करीब गहरे 2 कुंडों की खुदाई की है, जिसमें प्राचीन ईंटों की दीवार और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े निकल रहे हैं। एएसआई ने यह खुदाई का काम जनवरी के महीने में शुरू किया था। खुदाई अभी भी लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि इसमें अभी और भी ज्यादा प्राचीन काल के अवशेष मिल सकते हैं। ब्रज क्षेत्र के अंदर 50 सालों के लंबे अंतराल के बाद बड़े स्तर पर खुदाई का काम हुआ है। जो प्रमाण यहाँ से मिले हैं वे बहुत ही विलक्षण हैं और पहले करवाई गई खुदाई में ऐसे प्रमाण नहीं मिले थे। वहीं जब इस बारे में TV9 की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर पिछले 3-4 महीने से लगातार खुदाई चल रही है, जिसमें कई मूर्ति, सोने चांदी के सिक्के और तो और हवन कुंडियां भी प्राप्त हुई है, जिसको पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और आगे का कार्य भी यहाँ किया जा रहा है। वहीं स्थानीयों का मानना है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ब्रजनाथ का सोने का रथ भी गड़ा हुआ है, जो कि हो सकता है कि इस खुदाई में आगे मिल जाए। हाँ, इसमें सोने का रथ पर आप बता रहे हैं कृष्ण के पोते का, तो आप खुदाई करेंगे तो वो निकलेगा। कृष्ण पोते बद्रीनाथ जी का? हाँ, बद्रीनाथ जी का, मतलब सोने का रथ मिल सकता है। हाँ, सोने का रथ बता रहे हैं। इसमें पुराने बुजुर्ग लोग अनुभव से कि इसमें सोने का रथ है, तो अगर पुरातत्व विभाग ढंग से खुदाई कराएगा तो वो भी निकलेगा। यदि मानिए सोने का रथ निकलता है तो गाँव वालों के क्या? गाँव वाले तो गवर्नमेंट को, पुरातत्व विभाग को देंगे और ये प्रसिद्ध भेज काम प्रसिद्धि से मतलब ये पूजा जाएगा, मंदिर बनवाएंगे पुरातत्व विभाग द्वारा, पूजा होगी इस गाँव में उस मंदिर की। तो आप चाहते हैं कि रथ निकले और जल्दी से जल्दी? हाँ, जल्दी से जल्दी हमारा काम प्रोग्रेस पे पहुंचे, मंदिर बने विभाग की तरफ से और बढ़िया पूजा हो। हमने ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश की तो हमारी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जो कि उस स्थान के पंडित है और वे वहां पर पूजा करते हैं, जिन्होंने अब भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य शुरू किया गया तो सब प्रथम हिंदू रीति रिवाज के चलते वहां पूजा भी कराई,
जिसमें आचार्य कृष्ण गोपाल कौशिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने वेद मंत्र उच्चारण के मध्य पूजा कराई और खुदाई की शुरुआत की। उनका कहना है कि 10 जनवरी से यहाँ पर खुदाई चल रही है। कुछ अवशेष भी मिले हैं जो कि द्वापर युग महाभारत के युग के बताए गए हैं। क्या क्या मिला है और किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें अभी जो पुरातत्व के विभाग की यहाँ टीम लगी हुई है और मैं ही यहाँ इसका उद्घाटन करने गया था। अच्छा, आप ही गए थे? जी, पूजन मैं ही करा के आया हूँ, उद्घाटन भी मैं करा के आया हूँ इसका। तो इसमें 3-4 महीने हो गए हैं अभी जी। तो अभी इसमें हवन कुंड, कुछ अष्टधातु की मूर्ति भी निकली हैं और पुराने सिक्के उसके भी निकले हैं। दूसरी बात यह है कि अभी ये कार्य प्रगति पे चल रहा है। अभी ये बता नहीं सकते हैं कि कितने दिन तक ये कार्य चलेगा। कुछ ना कुछ इसमें हमारी जो पुरानी चीज है उसका उद्भव यहाँ प्राकट निकल रहा है और उसकी खोज हमारे यहाँ जितनी पुरातत्व के विभाग हैं वो सब यहाँ खोज पर लगे हुए हैं। पूरी टीम यहाँ नियमित रूप से कार्य कर रही है। मैं बात करूं श्री कृष्ण के काल की, द्वापर युग की, जी, बगल में ब्रज लगता है, गोवर्धन लगता है और बहुत से बगल से ही भैज लगा हुआ है। तो किस तरह से जोड़ा हुआ है श्री कृष्ण के? भगवान श्री कृष्ण के वज्रनाभ का बसाया हुआ ये गांव है। वज्रनाभ के पोते का ये बहज गांव बना है हमारे गांव और ब्रज 84 कोस में ये हमारा आता है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग में ही हमारा ये गांव पड़ता है और पुराने आदिकाल से 5000 साल से पूर्व से ये हमारा गांव बसा हुआ है। एक और दिलचस्प खोज हर स्तर पर मिलने वाले सैकड़ों छोटे मोती थे। खोजकर्ताओं का कहना है कि गुजरात पत्थरों की कटाई और पॉलिश करने का मुख्य केंद्र था। ऐसा लगता है कि जैसे कच्चा माल वहां से लाकर यहाँ बनाया जाता था। खुदाई स्थल आज के राजस्थान के डीग जिले में स्थित है, लेकिन प्राचीन काल में यह गोवर्धन पहाड़ी का हिस्सा था। यह क्षेत्र 84 कोस परिक्रमा सर्किट का भी हिस्सा है, जो लगभग 250-270 किलोमीटर की परिक्रमा तीर्थ यात्रा है, जिसे हिंदुओं के बीच पवित्र माना जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा आज भी दीपावली के दूसरे दिन की जाती है। गोवर्धन पर्वत की महत्वता ये है कि कहा जाता है भगवान कृष्ण के बचपन के समय में इंद्र भगवान ने क्रोधित होकर कई दिनों तक निरंतर बारिश की। कई दिनों की बारिश से न केवल इंसान बल्कि जानवर भी त्राही त्राही करने लगे। तब बाल स्वरूप भगवान कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गांव वालों के साथ पशु पक्षियों ने भी उसके नीचे आश्रय लिया। ब्रिज में गोवर्धन पर्वत को पवित्र और भगवान का निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए न सिर्फ देश भर से लोग आते हैं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आकर परिक्रमा करते हैं। भक्तों का मानना है कि गोवर्धन की परिक्रमा कर यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। यह परिक्रमा 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर है। इस पर्वत का 7 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है और बाकी का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। इस पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यह पर्वत हर रोज तिल भर घटता जा रहा है। गोवर्धन पर्वत जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ राजस्थान से भी जुड़ा है, इसको लेकर पहले सिर्फ मान्यता भर थी, लेकिन अब डीग जिले के गांव में हो रही खुदाई में महाभारत काल से जुड़ी चीजें मिल रही हैं, तो इसका महत्व अब और ज्यादा बढ़ गया है। डीग जिले के आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय बना हुआ है। सभी ग्रामीण इन प्राचीन कालों के अवशेषों के निकलने के बाद अलग अलग रूप से अनुमान लगा रहे हैं कि उस जमाने में लोग कैसे रहते होंगे। अवशेषों को देखने के लिए दूर दराज से लोगों का आना जाना बना हुआ है। इतिहासकार महेंद्र सीकरवार का कहना है कि महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने पांडव और कौरवों के बीच समझौता करवाया था, तब पांडवों को खांडव वन ही हिस्से में मिला था। खांडव वन को पांडवों ने उन्नत बनाकर इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की स्थापना की थी। वहज गांव उसी खांडव वन में आता था। खांडव वन में श्री कृष्ण के लंबे समय तक प्रवास करने के प्रमाण मौजूद है।